दोस्तों और साथियों, एक चौराहे पे फॉर्च्यूनर गाड़ी गुजरने वाली थी। दोस्तों, फॉर्च्यूनर गाड़ी चौराहे पर कुछ जाम लगी होती है, तो वहाँ पर वो फॉर्च्यूनर गाड़ी आकर रुक जाती है। और कुछ ऐसा होता है जो काफ़ी लोग, काफ़ी औरतें वहाँ पर खड़ी होकर भीख मांग रही होती हैं। और उसमें बैठा हुआ फॉर्च्यूनर गाड़ी में वो व्यक्ति से वो भीख मांग रही होती हैं। तो वहाँ पर वो अपने ड्राइवर से कहता है वो व्यक्ति कि आप थोड़ा रुकिए, थोड़ी देर, काफ़ी तो जाम लगा है दूर तक, आप यहाँ पे रुकिए और थोड़ा जाम खत्म होए तब आप आगे गाड़ी बढ़ाना। तब वो ड्राइवर अपने गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचे खिसकाता है, तो वहाँ पर उसको, उस व्यक्ति को कुछ औरतें दिखाई देती हैं, तो उससे पैसा मांगती हैं। तो अपने जेब से वो व्यक्ति पैसा निकालता है और उन औरतों को 1,000 रुपये देता है। और फिर अपनी गाड़ी का ड्राइवर शीशा बंद कर देता है। और फिर वो खटखटाती हुई एक औरत उसकी गाड़ी के पास आती है और खटखटाती हुई उसकी गाड़ी का शीशा कहती है, बाबूजी मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो व्यक्ति कहता है, आप तो कुछ जानी पहचानी लग रही हो, आपको कहीं देखा है। लेकिन वो औरत कहती है, बाबूजी मुझे भी पैसे दे दो। तो वो व्यक्ति कहता है, आपको तो कहीं देखा है। उसकी आंखों में अजीब सी झलक पैदा हो जाती है और कहता है, आप तो बहुत अच्छी परिवार से थी, आप बहुत अच्छी हैं, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप सड़क पर खड़ी होकर भीख मांग रही हो। तो लेकिन वो कोई और नहीं था, वो सतेंद्र था। जो व्यक्ति था उसका नाम सतेंद्र था और जो औरत भीख मांग रही थी उसका नाम रूबी था। वो किसी और से भीख नहीं मांग रही थी, अपने पति से ही भीख मांग रही थी। सतेंद्र उसका सगा पति था और उसकी पत्नी थी। तब वो अपनी पत्नी से कहता है, आप तो बहुत अच्छी परिवार की थी, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप भीख मांग रही हो। तो रूबी कहती है कि आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन आप 2 मिनट रुकिए। तो वो सतेंद्र, काफ़ी आगे जाम ख़त्म हो जाती है। वो सतेंद्र कहता है रूबी से, आप मेरी बाइक में आकर बैठें। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठालता है और रूबी को लेकर चला जाता है, आगे बढ़ता है। जो काफ़ी लोग भीख मांग रहे होते हैं, सोचने लगते हैं, एक दूसरे से पूछताछ करते हैं, चुगली करने लगते हैं, कुछ फुसफुसा बतलाते हैं, कुछ सुलसुला होने लगता है। कहते हैं कि ऐसा एक इतना अमीर, एक अच्छी सी गाड़ी में बैठाल कर एक भीख मांगने वाली उस औरत को ले गया, एक कौन है। लेकिन ये सब रूबी को पता था कि मेरा पति है। वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, कहानी को सुनते रहें। फिर क्या होता है, फिर वहाँ एक होटल में जाकर वो दोनों होटल पे रुकते हैं और कुछ बातें करते हैं, पुरानी यादें आती हैं। बहुत आँखों में आंसू लेकर उसको देखते हैं, लेकिन वो रूबी जैसे की तैसे वैसे ही थी। फिर उस ड्राइवर जो था उसे सतेंद्र कहता है कि ड्राइवर, एक अच्छी सी साड़ी मार्केट से रूबी के लिए ले आओ और अच्छे से चप्पल ले आओ। उसको कुछ पैसे देता है, उसको मार्केट भेजता है। वो मार्केट चला जाता है और रूबी से सतेंद्र कहता है कि रूबी, आप बाथरूम में जा कर के अच्छे से नहा धोकर आप आइए। फिर रूबी जाती है, अच्छे से नहाती है और उसको अपनी पुरानी यादें सतेंद्र की आ रही थी और आँखों में आंसू लेकर वो रूबी सोच रही थी, खूब उदास थी। फिर
रूबी वहाँ से आती है और अच्छे से साड़ी पहनती है। रूबी जैसे की तैसे थी, ढली भी नहीं थी। रूबी का चेहरा वैसे ही था जैसे पहले था जब सत्येंद्र के साथ शादी हुई थी। फिर रूबी रूबी की मजबूरियाँ ऐसी हो गई थी जो रूबी मन की और दिल की और अपने चेहरे की और पुरानी यादें की वैसी ही रूबी थी। लेकिन रूबी की मजबूरियाँ यहाँ तलक आई, मजबूरियाँ यहाँ तलक थी, लेकिन रूबी के मन और स्वभाव वैसे ही था। फिर सत्येंद्र और रूबी की दोनों से अच्छे से बात होती है और अच्छे से फिर सत्येंद्र रूबी से कहता है, रूबी अब मुझे कुछ ज़रूरी काम में जाना है और हम दिल्ली जा रहे हैं और आप अच्छे से रहिए और हम जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर रूबी से सत्येंद्र कहता है, अपना एड्रेस बता दीजिए जहाँ पे आप रहती हो, फिर हम वहीं आपको आकर मिलूँगा। फिर रूबी एड्रेस जैसे के तैसे एड्रेस लिख के देती है और सत्येंद्र वहाँ से दिल्ली को चला जाता है कुछ काम के लिए। फिर रूबी जहाँ रहती थी वहीं दोबारा वापस चली जाती है। फिर जो रूबी करती थी वही फिर से दोबारा वही करने लगी। फिर रूबी दूसरे दिन भीख मांगने फिर वहीं पर चौराहे पर आई। फिर सत्येंद्र ने वहाँ से दिल्ली से आ रहा होता है, वही चौराहे पर फिर खड़ा होता है और फिर रूबी को देखता है। रूबी फिर भीख मांग रही होती है। फिर रूबी को आकर मिलता है और रूबी को फिर अपनी गाड़ी में बैठाता है और रूबी से कहता है कि रूबी क्या हुआ था, आप कहाँ रहती हो। तब रूबी सोचती साचती है और सत्येंद्र को अपने कमरे में, जहाँ पे रूबी रहती थी जिस कमरे में, उस कमरे में ले जाती है। सत्येंद्र उस कमरे में जाता है और इतना गंदा कमरा पड़ा होता है और उस कमरे में जाता है और एक उस कमरे में बेड पड़ी होती है। बेड में सत्येंद्र और रूबी की फ़ोटो लगी होती है। सत्येंद्र और रूबी की तस्वीर, सत्येंद्र अपनी फ़ोटो और रूबी की फ़ोटो की तस्वीर को देखकर सत्येंद्र की आँखों में अजीब सी उसके अजीब सी आँखों में वो उत्पन्न हो जाती है। तो सोचता है कि रूबी, आप तो मेरे तलाक के तो 3-4 साल हो गए हैं और आप तो मेरी ये तस्वीर लगा कर रखी हो अपने बेड में। तो रूबी आंखों में आंसू लेकर कहती है, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, सब कुछ बताएंगे। तब वो अपने पति से रूबी अपना पूरा हाल बताती है। कहती है, मैं आपसे तो तलाक लेना नहीं चाहता था, आपसे तो मुझे बहुत प्यार था, आपको मैं जैसे पहले थी वैसे अब ही हूँ। आप मुझे बहुत याद आते हो, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने मुझे ऐसी मजबूरियाँ दी जो आपसे तलाक करवा कर हमको दूर किया है। मेरे ये तलाक करवाने वाले मेरे कहने वाले मेरे जीजा जी थे, जो उसका जीजा था। ये रूबी 3 बहन थी, सबसे बड़ी रूबी थी, जो सबसे छोटी रूबी थी और इसकी 2 बहन बड़ी थी। इसका बड़ा वाला जीजा जो था, तो उसके रूबी के माता पिता उस अपने दामाद की, जो उसका जीजा कहता था, उसकी बात को उसके माता पिता रूबी के मानते थे। फिर उसका जीजा ने सोचा कि ये जो सत्येंद्र था ये बहुत अमीर परिवार का था, इसके बाद बहुत पैसे था और ये पैसे वाला था। तो इसके रूबी के घर वालों ने ताने मारने लगे और ताने मार कर कहते हैं कि आप इससे दूर हो जाओ, इससे ऐसा करो कि इसको कुछ तलाक लगा कर, इसको FIR करा के इससे कुछ मुकदमा दर्ज करवाओ और इससे पैसे वसूलो, और तो हम लोग अच्छे से रहेंगे, अच्छे से अपने घर का
खाना खर्चा चलाएंगे अच्छे से, हम लोग भी खुश रहेंगे और अच्छे इंसान हो जाएंगे। फिर रूबी ने अपने माता पिता की बातों में बहमने लगी और अपने जीजा की बातों में आने लगी। धीरे धीरे उसके मन के विचार रूबी के अपने घर वालों पे आ गए और उसके बातों में बहम कर वो अपने पति से तलाक ले लेती है और उससे कुछ पैसे थाने में जाकर कुछ पैसे दर्ज करवाती है और उसको जब पैसे लेकर वो अपने खाते में करती है, रूबी के खाते में डलवा देते हैं उसके जीजा। फिर उसके जीजा रूबी को ताने मारने लगे, रूबी से कहने लगे, मैं अब ऐसे आप कहाँ तलक बैठी रहेंगी, आपकी कहीं अच्छी शादी करवाएंगे। आप ऐसा करिए कि ऐसे कोई, आप तो तलाक ली हो, आप तो दूसरी शादी होगी तो कहेगा कि तलाक की हैं तो अच्छी सी शादी करेंगे आपको, तो कुछ आपके पास जब तक होगा नहीं तब तक कोई शादी करने वाला नहीं। कुछ आपके पास जब लालच मिलेगा दूसरों को तब आपसे शादी करेगा। फिर उसके जीजा कहते हैं अपने बैंक से पैसे निकलवाओ और पैसे निकलवा कर एक प्लाट खरीदा जाए, घर तो बनवाया जाए अच्छे से, उसमें हम लोग रहेंगे। फिर वो प्लाट खरीदती है रूबी और अच्छा सा घर बनवाती है। इसी तरह उसके घर परिवार के सभी और उसके जीजा मिलकर उससे सारा पैसा खर्च करवा देते हैं रूबी का। जब पैसा रूबी के पास ख़त्म हो जाता है, फिर उसका छोटा भाई था, उसके छोटे भाई का शादी हो गया। फिर उस छोटे भाई की दुल्हन आती है और उसकी जो भाभी आती है, तो उसके पास फिर रूबी के पास पैसा ख़त्म हो चुका होता है। फिर रूबी को ताने मारने लगते हैं उसके घर वाले, उसकी भाभी और उसका भाई उसको, रूबी को घर से बाहर निकाल देता है। फिर रूबी वहाँ से चली जाती है। कुछ शहर में जाकर कुछ कहीं पर रहकर वो एक कमरा लेती है किराए पर और वहाँ से अपना फिर कुछ ऐसे रोडों पर जो लोग खड़े होते हैं उनके पास जाती है और भीख मांगने का काम चालू करती है। ये सब बात सत्येंद्र को बताती है। तब सत्येंद्र के मन आँखों में आंसू लेकर और उस रूबी की बात सुनकर सत्येंद्र कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, जो जैसा हुआ वो अच्छा है। अब मैं फिर रूबी कहती है, आप सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमारी सासू माँ कैसी हैं? तो सत्येंद्र कहता है कि ये सब बात तो बताना ज़रूरी नहीं है, सासू माँ जैसी थी वैसे ही हैं, लेकिन सासू माँ अब थोड़ा बूढ़ी हो चुकी हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं। तो कहती है रूबी कि मुझसे थोड़ा बात करवा दो। तो कहती है जो अगर मेरी सत्येंद्र को ये बात बुरी लगती है, अगर जो मेरी माँ को लगेगा कि ये तलाक करने वाली वही बहू है, तो उनके दिल पे कितना धक्का लगेगा। फिर सत्येंद्र कहता है, ठीक है, जो हुआ वो हो चुका, ऐसा करिए मैं आपको खर्चा देता हूँ, जितना हो सकेगा उतना मैं आपको खर्चा देते रहेंगे और आप अच्छे से रहिए और मैं अपने घर जा रहा हूँ। वहाँ से सत्येंद्र निकल पड़ता है और उसको कुछ खर्च के लिए पैसे देता है। फिर वो रूबी के आँखों में आंसू और वो सत्येंद्र के पैर पकड़कर रोने लगती है। कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, आप मेरा साथ दीजिए, मैं जो किया वो बहुत गलत है। तब वो सत्येंद्र ने, उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं। सत्येंद्र ने उसको उसकी माँ से अपने कॉल करता है और माँ से कहता है, माँ आपकी बहू रूबी मिल गई है। तो उसकी माँ के तो उपचार पहले ही अच्छे थे और इस समय भी अच्छे हैं। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा मुझे रूबी से बात करवा दो। फिर सत्येंद्र ने अपनी माँ से रूबी की बात करवाते हैं। फिर रूबी माँ से बात करती है और उन दोनों से अच्छे से प्यार से बातें होती हैं। फिर उसकी माँ अपने बेटे सत्येंद्र से कहती है, बेटा रूबी बहू को घर लेके आओ। फिर वो रूबी को घर लेके आओ, उसकी माँ कहती है सत्येंद्र की
सत्येंद्र अपनी माँ की बात टालने वाला नहीं था। अपनी माँ की बात बहुत मानता था। जो उसकी माँ कहती थी उतना ही सत्येंद्र करता था। फिर सत्येंद्र ने वहाँ से रूबी को लेकर अपने घर की ओर प्रस्तुत करता है। जब उसकी माँ ने खड़ी दरवाजे पर एक थाली सजा कर रखी थी, थाली में काफ़ी फूल लेकर खड़ी थी। तब जाते ही दरवाजे पर वो सत्येंद्र ने अपनी माँ के आगे लेकर बहू को जाता है। उसकी माँ ने उसको स्वीकार करती है और उसको गले लगाती है। गले लगाकर वो सास और उसकी माँ रोने लगती है। फिर उसका पति भी अच्छे से रखने लगता है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना।